जिन्हें बचपन में उंगलियां पकड़कर हमने चलना सिखाया था, जिन्हें बचपन में उंगलियां पकड़कर हमने चलना सिखाया था, वही लोग बड़े होकर अब मेरा कांधा दबाते हैं। वही लोग बड़े होकर अब मेरा कांधा दबाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे, आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि मैं बात किसी करने वाला हूँ। आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये शायरी किसके लिए है। आपके दिलो दिमाग में ये सवाल बार बार पैदा हो रहा होगा। मैं आपको बताता चलूं, ये शायरी जो मैंने कही है उन्हीं के लिए कही है, जिन्हें आप बचपन में सहारा देते हैं, बड़े होकर आपके पैरों तले जमीन को खसकाते हैं। मैं उनके लिए शायरी कह रहा हूँ। जैसे दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले इमरान प्रतापगढ़ी एक शो में जाते हैं। शुभांकर मिश्रा जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम पर उनका चैनल है, जो मैच के रिलेशन से अपडेट देते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो उन्होंने अपने मंच पर इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाया और उस पर सवाल जवाब होने लगे। इमरान प्रतापगढ़ी से शुभांकर मिश्रा जी करने लगे उनसे सवाल। तो उन्होंने कहा, इमरान प्रतापगढ़ी एक स्पीच अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बयान करने लगे। उन्होंने क्या कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने स्पीच में कहा है कि मोदी के साथ मिलकर पूरे भारत में कांग्रेस का जनाजा निकालूंगा। यानी मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस का जनाजा निकालूंगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी, आप तो शायर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानकार हैं, लेकिन आपको भी इतना समझ नहीं आता, आपको भी इतना जानकारी नहीं है। जरा मेरी गुजारिश आपसे है कि आप बोलने से पहले, कहने से पहले सोच लिया करिए, सुन लिया करिए, पढ़ लिया करिए स्पीच में कहा क्या गया है। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के अंदर स्पीच दे रहे थे। उस स्पीच में मोदी के साथ कांग्रेस का भी जनाजा निकालूंगा, मोदी के साथ कांग्रेस का भी जनाजा निकालूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी से मिलकर, उन्होंने कहा मोदी के साथ कांग्रेस का भी जनाजा निकालूंगा साथ साथ। और इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं, टुट्टे शाह, वो कहते हैं कि मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस का जनाजा निकालूंगा। आप तो पढ़े लिखे हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हमारे भारत देश का क्या होगा। तो आपसे गुजारिश है, जो कुछ बोला करें, जो कुछ कहा करें, उससे पहले आप पढ़ लिया करिए, आप सोच लिया करिए, आप समझ लिया करिए हम बोलने क्या जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है। कहते हैं ना कि जिन्हें हमने बचपन में चलना सिखाया था, बड़े होकर वही लोग अब मेरा कांधा दबाते हैं। मैंने जो शायरी कही है इन्हीं के लिए कही, जो कल तक सियासत सीखते थे हमारे सदर के साथ, हमारे कायद के पास बैठकर सियासत करते थे, राजनीति करते थे, राजनीति सीखते थे, आज उन्हीं के खिलाफ अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, आप कांग्रेस पार्टी के गुलाम होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक बैरिस्टर बैठा है। अगर आप उसको अशब्द भाषा का प्रयोग करेंगे, उससे पहले उसके चाहने वाले आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। हम आपकी क्या औकात है कि जनता खूब जानती है। आप दूसरों पर इल्जाम न लगाया करें, आप दूसरों पर ये बातें मत किया करें, आपकी जबान से अच्छा नहीं लगता। गुलामी की जंजीर में आप हैं, आप गुलामी करिए, दरी बिछाइए, कांग्रेस का झंडा उठाइए और कांग्रेस के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगिए। लेकिन आपकी क्या जमीनी स्तर पर औकात है। जब आप मुरादाबाद इलेक्शन सन 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, महज 59,198 वोट लाते हैं, और फिर उसके बाद आप ये बातें करते हैं कि अकबरुद्दीन ने ऐसा कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा। आपकी इतनी जुबान में ताकत नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को इल्जाम लगा सके, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगा सके। जितना कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी पर, अपने
जाति मुफाद पर फायदा पहुंचाने के लिए पैसा खर्च करती है, उतना सदर साहब हमारे अपने हॉस्पिटल और अपने कॉलेज, अपने कोचिंग में तनख्वाह बांटते हैं। आप हैदराबाद गए होंगे, लेकिन हैदराबाद उस जगह नहीं गए होंगे जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी का कॉलेज है, कोचिंग है, ओवैसी हॉस्पिटल है, आप वहां नहीं गए होंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाने से पहले, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाने से पहले आप सोच लिया करिए कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। आप पढ़े लिखे होकर आपका मैं सम्मान करता था, लेकिन आप इतने गिर जा रहे हैं गुलामी की जंजीर में जकड़ करके, आप अनाप शनाप बातें करने लगे। आप शायर हैं, शायरीबाजी करिए, आपके जबान पर वही अच्छा लगता है, क्योंकि सियासत करना भी सीखना पड़ेगा आपको, सियासत कैसे की जाती है। क्योंकि अगर वोट पाकर जीत कर आप गए होते तो शायद सियासत सीख जाते। 59,198 वोट पाए, शायद आप सियासत उसी वजह से नहीं सीख पाए। आपकी जमीनी स्तर पर औकात ये पूरा भारत जानता है। तो इसलिए अपने आप में सुधार लाइए, अभी भी वक्त है, एक सुधार पैदा करिए। किसी पर ए टीम बी टीम का इल्जाम मत लगाइए, अपने आप पर ध्यान दीजिए और जमीनी स्तर पर काम कीजिए। बोलने से ये नहीं कि अनाप शनाप बकते चले जाएं आप। हाँ, बोलिए वो जो जनता को अच्छा लगे, बोलिए वो जो लोगों को पसंद आए। आप सीधा सेकुलरिज्म के नाम पर ढोंग बजाकर, सेकुलरिज्म की बातें कर कर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इल्जाम लगाते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाते हैं। सेकुलरिज्म की बातें अब नहीं चलेगी। सन 2025 के अंदर बिहार के अंदर बताया जाएगा और सन 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी बताया जाएगा। जो हमारे वोटों को लेकर हमसे गुलामी दरी बिछवाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसी बातें करने वाले को सीधा जवाब दिया जाएगा। सन 2027 में इसका मुकाबला होगा, पुरजोर तरीके से मुकाबला होगा। तो बहरहाल मुझे ज़्यादा तफसील में नहीं जाना है, बस इतना जानकारी देनी थी जो सोशल मीडिया के जरिए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है और लोगों में एक वहम पैदा हुई थी शायद अकबरुद्दीन ने ऐसा कहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अकबरुद्दीन ने ये नहीं कहा था कि मैं मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस का जनाजा निकालूंगा, बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा था कि मैं मोदी के साथ कांग्रेस का भी जनाजा निकालूंगा। ये बात कही थी। जो इमरान प्रतापगढ़ी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप अल्फाज निकाल रहे हैं, तो बहरहाल आप क्या सोच रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, और मजलिस से क्या सोच रखते हैं आप, क्या लगाव रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे टुट्टे शायर को बाइकाट करिए और AIM का झंडा थामिए, अपना डंडा थामिए और पूरी मजबूती के साथ मजलिस को कामयाब करिए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।